सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस का जो लेटेस्ट सिलेबस है टर्म वाइज जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने साइंस की वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो साइंस के सिलेबस वाली वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इसमें हम ये देखेंगे कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, टर्म 2 में कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो अगर हम टर्म 1 की बात करें तो मार्क्स का वेटेज चाहे टर्म 1 ले लो या टर्म 2 ले लो, दोनों का वेटेज बराबर है। यानी 40 मार्क्स का आपका टर्म 1 का पेपर होगा और 40 मार्क्स का ही सेकेंड टर्म का पेपर होगा। लेकिन जैसा सीबीएसई ने पहले ही क्लियर कर दिया कि टर्म 1 जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा और टर्म 2 जो होगा वो पूरा सब्जेक्टिव पेपर की तरह से होगा। तो इसमें जो यूनिट्स हैं आप देख सकते हो, जो पहला वाला है वो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन है, फिर आपका ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, फिर ये सिविक्स का है और ये फोर्थ वाला इकोनॉमिक्स का है। इसी तरह आपका टर्म 2 में भी होगा, बस चैप्टर अलग अलग रहेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म में आ जाएंगे वो सेकंड टर्म में नहीं आएंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि ड्यूरेशन वाइज अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म का जो पूरा सिलेबस है वो 62 पीरियड्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, वहीं टर्म 2 का जो सिलेबस है उसे 89 पीरियड्स लगेंगे। इसका मतलब सेकेंड टर्म में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ सिलेबस भी वो थोड़ा सा बड़ा होगा। और जो पोर्शन सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा, देखो टर्म 1 के अंदर हिस्ट्री की बात करें तो ये 12 पीरियड्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स 10 है। लेकिन सेकेंड टर्म में आओगे तो इसका सिलेबस बढ़ जाएगा। पूरा हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने में 34 पीरियड्स लगेंगे। यानी फर्स्ट टर्म से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा आपको हिस्ट्री में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मार्क्स का वेटेज बराबर ही रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर किस टर्म में आएगा। तो टर्म 1 से हम अगर स्टार्ट करें तो पहले हिस्ट्री का देख लेते हैं। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपका फर्स्ट टर्म में आएगा हिस्ट्री वाले सेक्शन में। इसकी मैंने डिटेल वीडियो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट जाकर आप देख सकते हो। बाकी एक 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर की मैंने बनाई थी, उसमें पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन किया था और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई थी। तो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन भी आपको उस एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, 2 घंटे की वीडियो है, तो वहाँ से जाकर आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो हिस्ट्री में यही एक चैप्टर है और कोई चैप्टर नहीं है। फिर हम ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आ जाते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर ये रहेगा आपका, सब कुछ इसमें आपको पढ़ना है। फिर थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, इसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें देखो नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो थ्योरी वाला हिस्सा है इस चैप्टर का वाटर रिसोर्सेज का, वो आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, यानी स्कूल लेवल पे जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसमें तो ये चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपको सिर्फ मैप आइटम्स देखने पड़ेंगे। मैप में वही डैम्स है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आपको इंटरनल आपका जो पीरियोडिक टेस्ट है उसके लिए आपको पढ़ना है, बोर्ड के लिए इसको नहीं पढ़ना, सिर्फ इसके मैप आपको बोर्ड के हिसाब से देख लेने हैं। और उसके बाद ये हमारा 4th चैप्टर जो एग्रीकल्चर है ये रहेगा। तो टर्म 1 में आपके ये चैप्टर्स हैं। फिर हम सिविक्स की बात कर लें तो पहला चैप्टर जो पावर शेयरिंग है ये पूरा आपको पढ़ना है, सेकंड चैप्टर जो फेडरलिज्म है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका डेवलपमेंट है, सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इसे आपको पढ़ना है पूरा। तो ये हो गया हमारा। तो इन सारे जो चैप्टर्स हैं इसकी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने बना दी है, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी कुछ ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डायरेक्ट लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम देखते हैं मैप वाला। तो टर्म 1 के जो मैप्स हैं, अब देखो मैप्स इसमें कैसे होगा, क्योंकि पूरा तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो इस चीज़ को सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन फिर भी समझ में तो यही आता है क्योंकि ओएमआर शीट पे आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, उस पर मैप तो बनाया नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि मैप बेस्ड आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। जैसे आपको इंडिया का मान लो मैप दे दिया और उसके अंदर आपको जैसे 1 ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है, और आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि ये 1 क्या है, कौन सा डैम है यहाँ पर इस पोजीशन पे, और आपको ABCD करके ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी सैम्पल पेपर रिलीज हो जाएगा, जो कि बहुत जल्द ही रिलीज कर देना चाहिए, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए जो मुझे लगता है वो यही चीज़ होगी, ठीक है। आपको एमसीक्यू बेस्ड में ये मैप्स आ जाएंगे। मैप की वीडियोस भी मैंने बनाई है, आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर 1 है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यहाँ से ज्योग्राफी वाले सेक्शन से आपका मेजर सॉइल टाइप्स, इसके मैप आएंगे। और जो थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, जिसको आपको सिर्फ इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपको पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ना है, बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना। बोर्ड के लिए सिर्फ आपको डैम प्रिपेयर्स करने हैं। तो ये सारे डैम्स हैं, सलाल हो गया, भाखड़ा नंगल हो गया, तेहरी हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, सरदार सरोवर हो गया, हीराकुंड हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, तुंगा भद्रा, ये सारे जो डैम्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं।
फिर आपका 4th चैप्टर एग्रीकल्चर हो गया, इसमें मेजर एरियाज ऑफ द राइस एंड व्हीट हो गया। फिर लार्ज या मेजर जो प्रोड्यूसर है, जहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, पैदावार होती है, कौन कौन से आपका शुगर केन हो गया, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, इनकी आपको लोकेशन जो है प्लॉट करनी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा टर्म 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड टर्म की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका हिस्ट्री की बात करें तो सेकेंड चैप्टर जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है ये रहेगा। ठीक है, सबकी वीडियो मैंने बना दी है, तो ये पूरा चैप्टर है आपका। फिर आपका जो चैप्टर 3 है, लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कुछ पुरानी बुक में और भी ज़्यादा चैप्टर, आई थिंक 7 चैप्टर तक पूरा है वो, लेकिन जो नई बुक है उसमें चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है। तो नई बुक के अकॉर्डिंग जो 3rd चैप्टर है, या नाम देख सकते हो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो ये 3rd वाला चैप्टर और 4th वाला चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनमें से कोई एक ही आपको पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है एनी वन ऑफ द थीम ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने 4th वाले चैप्टर की वीडियो बनाई है, पूरा एक्सप्लेन किया है, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो एक ही इसमें से पढ़ना है बस। अब ज्योग्राफी की अगर हम बात कर लें तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो आपका 5th वाला चैप्टर है, इसमें क्या आपको पढ़ना है ज़रा देखें ये नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो इसका थ्योरी वाला हिस्सा यानी जो पूरा आपका चैप्टर है ना, उसको सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, यानी पीरियोडिक टेस्ट के लिए आपको ये चैप्टर 5 तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन इसके जो मैप्स हैं वो बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है, बोर्ड में सिर्फ इसके मैप आएंगे, बाकी ये चैप्टर आपको पीरियोडिक टेस्ट यानी इंटरनल जो आपका टेस्ट होता है स्कूल वाला, उसके लिए आपको सिर्फ पढ़ना है। फिर 6th चैप्टर की बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसको टोटल पढ़ना है बोर्ड के लिए। ठीक है, इसी तरह आपका जो 7th चैप्टर है इसको आपको पूरा पढ़ना है बोर्ड के लिए। फिर सिविक्स की बात कर लेते हैं, तो 6th चैप्टर जो आपका है पॉलिटिकल पार्टीज, उसे आपको पढ़ना है। तो आप देख सकते हो 3, 4, 5 ये चैप्टर सारे रिमूव हो चुके हैं, नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको 6 है, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमारे 2 चैप्टर थे, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज आपको यहाँ पढ़ना है। और 7th वाला जो आपका है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं हम, इसमें आपका जो है 3rd चैप्टर मनी एंड क्रेडिट ये पढ़ना है। फिर 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसे आपको पढ़ना है। ये सब आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब सेकंड टर्म के लिए मैप आइटम्स अगर हम देख लें तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे मैप प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा पूरा, यानी आपके लॉन्ग शॉर्ट इस तरह से मैप प्लॉट करने का सब कुछ आएगा। तो सीबीएसई बोर्ड सारा बदला आपसे ये सेकंड टर्म में ही लेने वाला है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कैसे आएगा, आपको एक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप दे दिया जाएगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। डायरेक्ट चैप्टर 2 जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखो एक तरीका तो ये है कि लोकेटिंग एंड लेबलिंग, आपको नाम दे दिया कि भाई जैसे आपको ये क्वेश्चन है ना, इसमें देखो कौन सा टॉपिक आएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके मैप वर्क में, जैसे कलकत्ता का सेशन हो गया, नागपुर का हो गया, मद्रास का हो गया। ठीक है, तो 2 तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला, अगर लोकेटिंग और लेबलिंग की बात कर लें तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि वो जगह आप प्लॉट करो जहां कलकत्ता का कांग्रेस सेशन हुआ था। तो आपको क्या करना है, वो जगह ढूंढनी है कि भाई यहाँ हुआ था और उस जगह का ऐसे आपको नाम लिख देना है। ठीक है, तो ये लोकेटिंग और लेबलिंग में आ गया। आइडेंटिफिकेशन में क्या हो गया, यानी आपको पहचानना है, आपको ऐसे दे दिया होगा यहाँ पर मार्क करके और यहाँ लिख देगा ए, इस तरह से कुछ लिख देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ ये ए क्या है। तो ये 2 तरीका हो गया इसके क्वेश्चंस का। इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने इसकी वीडियो बनाई है मैप आइटम्स की, तो पूरा डिटेल में मैंने इसे कवर किया है, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, वो सारा देख लोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर कहीं भी इधर उधर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो हो गया, जैसे चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। तो ये सारे मैंने कवर कराए हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। फिर ज्योग्राफी के मैप्स की हम बात कर लें तो इसमें क्या है, देखो 5th चैप्टर की बात कर लें, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें पावर प्लांट आपको लोकेटिंग एंड लेबलिंग ही सिर्फ आएगा। ठीक है, ओनली लिखा हुआ है, यानी आपको ऐसे दे देगा जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप प्लॉट करो कि नामरूप थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। तो मैप में आपको बाकायदा निशान लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर है, इस जगह पर आपका ये ऐसे आपको नामरूप, ये मैंने मैप जो कराया है उसमें ये चीज़ें बताई हैं कैसे आपको करना है, और ट्रिक से मैंने याद कराया है कि उसको एक बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा ये चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने ट्रिक से मैप पूरे कराए हैं। इसी तरह आपका न्यूक्लियर हो गया, और आपका 6th चैप्टर की हम बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें भी वही लोकेटिंग एंड लेबलिंग जैसा कि हमने पावर प्लांट में देखा था वैसे ही आएगा। तो इसमें आपका कॉटन टेक्सटाइल हो गया, आयरन स्टील हो गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी। 7th चैप्टर की बात कर लें, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी,
मेजर पोर्ट्स हो गया, लोकेटिंग एंड लेबलिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आएगा, मेजर पोर्ट्स आपको दे दिए होंगे, ठीक है, यानी जो सी पोर्ट्स होते हैं उसके, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए, ये पूरा है सारा, ठीक है। आपको मैप की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ ये सारी चीज़ें कवर हैं, ठीक है। तो ये मैप हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा इंटरनल असेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा, देखो जैसे साइंस वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आप जानते होंगे साइंस में जो इंटरनल असेसमेंट है उसको भी टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से बांट दिया था, लेकिन यहाँ पर एसएसटी के केस में यानी सोशल साइंस में केस में इसने इंटरनल असेसमेंट को पूरा एक रखा है, एक यूनिट रखा है, यानी पूरा ईयर वाइज ये पूरा चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि टर्म 1 हो गया फिर टर्म 2 हो गया, इस हिसाब से नहीं है। चलिए बताता हूँ क्या बात यहाँ कही जा रही है। तो पहला आपका जो टाइप होगा इंटरनल असेसमेंट में वो पीरियोडिक असेसमेंट होगा, ये 10 मार्क्स का होगा। इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो पेन पेपर टेस्ट होगा, ये आपका 3 टेस्ट होगा, ठीक है। 3 टेस्ट आपके होंगे, इनमें से जो 2 आपके बेस्ट होंगे जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको लेकर एवरेज कर दिया जाएगा। इस तरह से आपको 5 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आपको मिले होंगे वो काउंट हो जाएंगे। दूसरा, इस पीरियोडिक असेसमेंट में दूसरा तरीका ये है कि आपको अलग अलग तरीके से, जैसे क्विज हो गया, डिबेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो क्लास में होंगी उसके बेसिस पे आपके 5 मार्क्स होंगे। तो टोटल हो गया ये पीरियोडिक असेसमेंट का 10 मार्क्स, ठीक है। फिर हम पोर्टफोलियो की अगर बात कर लें तो ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा, इसमें क्लास वर्क हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें 5 मार्क्स कैरी करेंगी। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हो गई, ये आपका 5 मार्क्स का होगा। जैसे आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया, अभी प्रोजेक्ट देखेंगे किस पे आपको बनाना है, तो ये टोटल आपका 20 मार्क्स हो गया। तो ये जो 20 मार्क्स है ये ओवरऑल देखा जाएगा, इसका कुछ टर्म 1 और टर्म 2 से रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर हम सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो, और स्कूल को भी इसी हिसाब से ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, इनमें से कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इश्यू या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से एक बनाना है, ठीक है। इसमें कैसे मार्क्स मिलेंगे ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, 2, 2, 1 इस तरह से करके। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नोट, प्लीज़ प्रोक्योर लेटेस्ट रिप्रिंटेड एडिशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी बुक्स। आपको क्या करना है, आपके पास लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब बहुत से लोगों के पास होता क्या है कि बहुत पुरानी बुक्स होती है। देखो पुरानी बुक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितनी पुरानी रखो, लेकिन कम से कम आपके पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां बताया था कि डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी की ही वेबसाइट से डाउनलोड करनी है पीडीएफ, कहीं इधर उधर से नहीं करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी पे टाइम टू टाइम वो अपडेट होती रहती है और लेटेस्ट वाले से ही आपका पेपर बनेगा। कोई चीज़ नई ऐड हुई है तो फिर आपके पास पता चला पुरानी बुक है तो आप पढ़ोगे ही नहीं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। या बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो रिमूव हो गए, बहुत से डाटा वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, तो नई बुक का पीडीएफ आपके पास कम से कम होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ आकर ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो साइंस की वीडियो में बना दी, सोशल साइंस आपका ये हो गया। अब अगली वीडियो बहुत जल्द ही कोशिश करूँगा आज ही बन जाए, मैथ्स की आपकी वीडियो आ जाएगी। अब आपका जो पूरा सोशल साइंस का सिलेबस है उसके सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट विजिट करके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी, या अगर आपको ना मिले तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप चैप्टर को पढ़ भी सकते हो। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।